अंबेडकर सामाजिक न्याय स्मारक का उद्घाटन आगामी 14 फरवरी को दिन शुक्रवार दिन के 11 बजे केंद्र सरकार के माननीय मंत्री रामदास अठावले, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं, उनके द्वारा संपन्न होगा। उक्त संबोधन प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवि के पटवा, समाजसेवी, फिल्मकार, इतिहासकार, पर्यावरणविद, अध्यक्ष अंबेडकर स्थल एवं अंबेडकर संस्थान ने करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम जेपी आंदोलन सेनानी, सामाजिक न्याय प्रवर्तक, महान दलित नेता वीके पटवा साहब की स्मृति में अंबेडकर स्थल महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय के निकट होगा। उन्होंने कहा कि मिथिला की धरती दरभंगा से यह स्मारक समस्त विश्व में यह सामाजिक न्याय की समरसता का प्रकाश आलोकित करेगा। इस अवसर पर कुमार आदर्श, फिल्मकार, सचिव, अंबेडकर स्थल एवं अंबेडकर संस्थान ने कहा, यह स्मारक एक मील का पत्थर साबित होगा। डॉक्टर एम.के. शुक्ला, समाज सेवी, ने कहा कि अंबेडकर और वीके पटवा साहब सामाजिक न्याय के पर्यावची हैं। आने वाली संतानें इससे प्रेरणा लेती रहेंगी। डॉक्टर आर.के. दत्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, श्रमिक प्रकोष्ठ, हम पार्टी, ने कहा कि वीके पटवा साहब ने आपातकाल में अपार संघर्ष किया। उन पर मीसा लगाया गया था जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर विजय पासवान, अध्यक्ष दुसाध उत्थान परिषद, ने कहा कि हम सभी इस ऐतिहासिक काल में अपने पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। वीके पटवा साहब के बताए मार्ग हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। हम सभी रवि पटवा सर के साथ हैं। इस अवसर पर पिंटू खान, समाज सेवी, प्रत्याशी, केवटी विधानसभा, ने कहा कि रवि के पटवा सर ने हमें हमेशा प्रेरणा दी है। हम सब तन मन धन से इनके साथ हैं। हरित क्रांति के रवि के पटवा मिसाल हैं। शशिनाथ दास, उपाध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद, बिहार, ने कहा कि वीके पटवा साहब मिथिला के अंबेडकर थे। मनोहर झा, अध्यक्ष, मानवाधिकार हेल्पलाइन, ने कहा, हम सभी अपने दल बल के साथ सामाजिक न्याय का बिगुल रवि पटवा के साथ बुलंद आवाज में उठाते रहेंगे। विजय श्री कमल प्रसाद, चेयरपर्सन, दलित स्वराज महिला संगठन गौरव NGO, ने कहा कि हम सब बाबा अंबेडकर एवं वीके पटवा साहब के प्रेरणा लेते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। उद्देश्य से ये हम लोग ये प्रेस वार्ता बुलाए हैं। 14 फरवरी दिन के 11 बजे, शुक्रवार का दिन है, वो अच्छा दिन है। और उस दिन सामाजिक न्याय स्मारक, जो हमारे पूजनीय महान दलित नेता, ये जेपी आंदोलन के सेनानी, सामाजिक न्याय के प्रवर्तक श्री वीके पटवा साहब की स्मृति में सामाजिक न्याय स्मारक का, उस सामाजिक न्याय स्मारक का निर्माण हुआ है, जिसका उद्घाटन करने माननीय सामाजिक न्याय मंत्री, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले साहब आ रहे हैं। और उनके हाथों से, कर कमलों से ये कार्यक्रम संपादित होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, सामाजिक न्याय स्मारक का उद्घाटन और सामाजिक न्याय केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के द्वारा होना एक दूसरे के, समझिए, पूरक हो रहे हैं। मिथिला की धरती से ये इतना बड़ा मैसेज जाने वाला है पूरे विश्व में कि सामाजिक न्याय मिथिला की धरती पे, ये पहली बार अंबेडकर जी का टेम्पल बना है। वहाँ आप आएंगे, वहाँ जब स्थल पे आप लोगों को एक दर्शनीय, जो आदर्श जी ने सब निर्माण करवाया है बैठ के, एक दर्शनीय चीज लगेगी और एक ऐतिहासिक चीज है। वहां से पूरे विश्व में हम ये मैसेज देने जा रहे हैं कि ये मिथिला की धरती है। सामाजिक न्याय का क्या मतलब होता है, जो अंबेडकर साहब ने कहा था, हर व्यक्ति तक, जो अंतिम व्यक्ति है उस तक न्याय पहुंचे। इसमें अभी भारत अधूरा है। मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबको मिलकर करना है, तब ये देश आगे बढ़ेगा। हम सामाजिक न्याय को एक बिगुल बजा रहे हैं। यहाँ के माध्यम से जात पात सबसे दूर, केवल सामाजिक न्याय सबको मिले। दलित है, उसको नहीं मिला, उसको प्राप्त होना चाहिए। मान लीजिए ब्राह्मण में गरीब है, विपन्न ब्राह्मण, उसको भी मिलना चाहिए। लेकिन सामाजिक न्याय की असल जरूरत तो दलित समाज को होती है, पिछड़े समाज को होती है, क्योंकि सामाजिक न्याय वो व्यक्ति है कि आर्थिक आधार नहीं है वहाँ। क्योंकि बरसों से हमने देखा है कि सामाजिक न्याय किसे चाहे, पैसे वाला भी है, पिछड़ा है, दलित है, उसको सम्मान नहीं मिलता है मन से पूरे हिंदुस्तान में। तो आर्थिक आधार तो मैं बोलता हूँ ठीक है, होना चाहिए कुछ रिजर्वेशन,
परंतु इस सामाजिक न्याय की जरूरत पूरे भारतवर्ष को है और दलित समाज को है। अंबेडकर जी ने जो बिगुल बजाया था, हम लोग वो अंबेडकर जी के बिगुल को आगे ले जा रहे हैं और मोदी जी से चाहेंगे कि इस बारे में और कोई अच्छा कानून हो तो वो भी अमेंडमेंट करके लाया जाए। बस आप लोगों को मैं नमस्कार करूंगा, मनन करूंगा। जय अंबेडकर, जय भीम, जय बीके पटवा साहब। और लास्ट में बोलेंगे सबसे बड़े पिछड़े दलित समाज के सबसे बड़े कौन नेता हुए थे, शायद आप लोग नहीं समझ रहे होंगे लेकिन मैं बता रहा हूं, वो हुए थे भगवान शंकर महादेव, जो दलितों के नेता थे, जो आदिवासियों के नेता थे, किन्नरों के नेता थे, वो गंधर्वों के नेता थे, सर्प के नेता थे, कि एनिमल से लेके ह्यूमन बीइंग हर की वो रक्षा करते थे। अब मैं तो ये कहता हूं अंबेडकर जी जो हुए, वो अंबेडकर जी उनके जो सहचर थे नंदी का मॉडर्न अवतार है, वो है हमारे भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी आज के डेट में भगवान हो चुके हैं और उनकी पूजा होगी। अभी के पटवा साहब ने जिस धरती पे कर्म भूमि बना के अपना कार्य किया, वो धरती एक ऐतिहासिक धरती अंबेडकर स्थल जो म्यूजियम के पास है, वो धरती एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में सिद्ध होगी और पूरे जगह पूरे विश्व में मैसेज सामाजिक न्याय का देगी। जय अंबेडकर, हर हर महादेव। और ये बहुत बड़ी मिथिला के लिए एक गर्व की बात है, खुशी की बात है, जिस मिथिला ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश, सद्भाव का संदेश देने का काम किया है, ज्ञान का संदेश देने का काम किया है। उस धरती पर दरभंगा के सबसे बड़े स्वराज आंदोलन के दलित स्वराज पार्टी के संस्थापक और आपातकाल आंदोलन के तहत मीसा की धारा के तहत 1.5 वर्षों तक लगातार जेल की यातना सहने वाले दलित वंचितों की आवाज, सामाजिक न्याय के प्रवर्तक और दरभंगा में अंबेडकर जी का जो विचारधारा है, उस विचारधारा को ऐतिहासिक बनाने वाले हमारे अभिभावक जेपी सेनानी माननीय बीके पटवा जी के स्मृति में आगामी 14 फरवरी को दरभंगा के ऐतिहासिक स्थल, जिस स्थल पर भारत के राष्ट्रपति के कर कमलों के द्वारा भारतीय संविधान के निर्माता और आज के वर्तमान युग के भगवान कह लीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा स्थापित करने वाले हमारे बीके पटवा साहब के स्मृति में जो आज सामाजिक न्याय स्मारक भवन वहां बनने जा रहा है, उसका उद्घाटन होने जा रहा है, उसके लिए हम दरभंगा वासियों की ओर से, मिथिला वासियों की ओर से, देशवासियों की ओर से हम अंबेडकर संस्थान के अध्यक्ष माननीय रवि के पटवा साहब को, हमारे छोटे भाई भी हैं, मित्र भी हैं, 1 साल के मात्र हम लोग आगे पीछे क्लास में चल रहे थे, आदर्श भाई, और यहाँ हमारे गणमान्य विजय भाई समाज सेवी है, हमारे शुक्ला जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। सब लोगों की उपस्थिति में आपको यह जानकारी देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम मिथिला, वास्तव में मिथिला महान है और मिथिला को महान धरोहर बीके पटवा की स्मृति में सामाजिक न्याय भवन का, स्मृति भवन का, स्मारक भवन का उद्घाटन समारोह भारत के जिस पार्ट्स के लिए ये रखा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप सबको पता है कि पटवा जी के याद में हम लोगों ने इस पार्ट्स को एक सामाजिक न्याय जो होता है उस पार्ट्स की एक नई पहल की गई है, जिसमें हमारे रवि पटवा सर जो हैं इन्होंने अपना अहम योगदान दिया है, उनकी पूरी परिवार इसमें लगी पड़ी हुई है। आप देख रहे हैं कि सारी जाति के आदमी, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं एक सिंगल समाज और जाति अनेक, सारी यानी जैसे अनेक शाखाएं पेड़ एक के नारा के साथ ही समझिए कि इस पार्ट्स का हम लोगों ने आह्वान किया है कि समाज के जितने भी आदमी हैं, सभी आदमी एक छत के नीचे बिना किसी
भेदभाव के, बिना किसी जाति के का जो भेदभाव का एक रूप हम लोग के समाज में लगातार फैलाया जा रहा है, उन सबों को एक एकता के रूप में बांध के और बांधने की चेष्टा करने का एक स्वरूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में जो अभी बताया गया कि 14 तारीख का जो प्रोग्राम है, जो अनावरण किया जाएगा, वहाँ पे अम्बेडकर जी की एक जो प्रतिमा बनाई गई है वहाँ पे उसकी अनावरण की जाएगी। और हम सभी आदमी, क्योंकि जनरली सामान्यतः लोगों का ये मानना था कि अम्बेडकर जी हमारे किसी पिछड़ी जाति के लिए या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि SC/ST ग्रुप के लिए भगवान के रूप स्वरूप हैं। लेकिन हम लोग का ये मानना है कि जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा है और हमारे भारत के निर्माण में उस पार्ट्स की एक अहम रोल है कि जैसे यूँ कह सकते हैं कि अगर पेड़ को सींचने के लिए जड़ की जरूरत होती है, उसी प्रकार देश को सींचने के लिए संविधान की जरूरत होती है। और उस संविधान को लिखने वाले हमारे माननीय अम्बेडकर जी थे, तो उनको ही हम लोग आदर्श मानकर और याद करके इस पार्ट्स को हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। और हम लोग चाह रहे हैं कि समाज में एक सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे, चाहे वो किसी जाति के आदमी हो, इससे कोई मतलब नहीं बनता। और आप यहाँ देख भी रहे हैं कि हम लोग जितने भी यहाँ पे मंचासीन हैं आप लोगों के सामने, सभी आदमी अलग अलग जाति से बिलोंग करते हैं, बट सबकी सोच एक है कि हमारा समाज एक उत्कृष्ट समाज के रूप में बन के निकले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सामाजिक न्याय पूरक है अंबेडकर जी का। भारत के संविधान में अंबेडकर जी ने सामाजिक न्याय जो उसका एक पहलू है, हमारे संविधान का वो पहलू से भारत की जनता को और न्याय दिलाने की जो व्यवस्था है वो अंबेडकर जी ने दी। अंबेडकर जी शायद ये इस चीज में इतिहास अगर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें उस वक्त हुई थी, इस पे काफी विवाद हुआ था और फिर जाकर के ये निश्चित हुआ कि नहीं, आरक्षण दिया जाएगा अनलेस अनटिल जो है ये लोग आगे नहीं आते। और उनके साथ हम काम किए हुए हैं। कभी कबीर मसाल निकलता था, उसके वो संपादक थे, हम असिस्टेंट संपादक थे। और उसके बाद जो अभी जहां अंबेडकर जी का स्मारक स्थल बना है, वहां जो अमित खरे के समय में जो भूमि का अधिग्रहण हुआ, तो उसमें हमारी बहुत भूमिका है। रवि जी के साथ हमने अमित खरे से मिल करके और उस जमीन को आवंटन कराने में हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। और आज के डेट में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हम लोग प्रतिमा लगाते हैं, उनके बातों पर चलने की बातें करते हैं, लेकिन बहुत माने हम लोग उनके रास्ते पर नहीं चल पाते हैं, या उनके बातों पर हम लोग उसके बातों पर उनके अनुसरण नहीं कर पाते। मेरा नाम विजय कुमार पासवान है। हम अखिल भारतीय दूसरा उत्थान परिषद के जिला अध्यक्ष हैं और अम्बेडकर युवा केंद्र के भी जिला अध्यक्ष हैं। दरभंगा के पवित्र धरती मिथिलांचल का राजधानी अघोषित दरभंगा टावर चौक पर आदरणीय रवि कुमार पटवा जी के तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है। 14 फरवरी सामाजिक न्याय स्मारक का कार्यक्रम उद्घाटन है। उसमें रामदास अठावले भारत सरकार केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। इस पवित्र भूमि में इतने बड़े कार्यक्रम हो रहा है। अंबेडकर जी का वहाँ स्मारक पहले से बना हुआ है, लेकिन उसका उद्घाटन होगा। पहले से स्टेचू हम लोग लगाए थे, उसे में आदरणीय बीके पटवा जी के प्रयास से हम लोगों ने जमीन को अधिग्रहण करवाए थे। समाज बनाने के लिए बीके पटवा साहब का लगातार दरभंगा में प्रयास जारी रहा है और उसको हमारे पटवा जी आगे बढ़ाते रहे हैं। अभी भी दरभंगा में जो है पीड़ित, शोषित, प्रताड़ित होता है, उसका यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। हमारे सामने एक केस आया है, 23 तारीख को दुर्व्यवहार होता है दलित महिला के साथ, भटकती रहती है, उस थाने में उसका FIR दर्ज नहीं होता है। फिर मानवाधिकार के मदद से उसका महिला थाना में 4 तारीख को FIR दर्ज होता है और उसी थाना में, जिस थाना के क्षेत्र में वो घटना हुई, उसी थाना में उस महिला के, दलित महिला के ऊपर, उसके पति के ऊपर, उसके बेटा के ऊपर और मानवाधिकार कार्यकर्ता के ऊपर बेता थाना में FIR दर्ज हो जाता। 5 तारीख मनोहर कुमार झा, प्रमंडलीय अध्यक्ष मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन। डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है। पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा।